शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया। सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया, देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे? नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में तो स्थिति आम आदमी पार्टी की खराब होती ही जा रही है, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली में तो अभी चुनावी बिगुल अब तक नहीं फूंका गया, लेकिन सुनीता केजरीवाल के कदम बढ़ चुके हैं हरियाणा की ओर। जी हाँ, हरियाणा में कल सुनीता केजरीवाल ने पंचकुला में बड़ी जनसभा करी है और इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक एक करके फजीहत निकाल दी है और अरविंद केजरीवाल की तमाम रणनीतियों को एक एक करके सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से गिनवाया है। लगातार 5 गारंटियां जो सुनीता केजरीवाल ने अपने इस बड़े बयान में, बड़े ऐलान में कहीं ना कहीं कर दी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को डर बिल्कुल कहीं ना कहीं लगना चाहिए, क्योंकि हरियाणा साधना आने वाले समय में मुश्किल होता जा रहा है। वैसे ही नायब सिंह सैनी की स्थिति जो है वो खराब है। मौजूदा मुख्यमंत्री हरियाणा के स्थिति बेहद अनुकूल होती जा रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा संभालने वाली अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जब अपने हाथों में डोर ले ली है चुनावी कमान की, कहीं ना कहीं अब ये चुनावी कमान आने वाले समय में हरियाणा में क्या बदलाव लाएगी, ये अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसी मुद्दे पर माही से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान सुन लीजिए। जिस तरह से लगातार उन्होंने हरियाणा में, हरियाणा की धरती पर कदम रख के चुनावी जनसभा को संबोधित करते, किस तरह से बीजेपी की एक एक करके फजीहत की है, पोल खोली है और 5 गारंटियां हरियाणा में जनता को सौगात के रूप में दी है। सुनिए ये बयान। शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया। सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया, देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे? पक्के से? अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। इसके अलावा
किसानों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों, मजदूरों, बुजुर्गों, हर वर्ग के विकास और खुशहाली के लिए बहुत प्लान बनाए हैं आपके केजरीवाल ने। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आप सबको उनका अपना घर ठीक करने की आपको जिम्मेदारी देनी है। देंगे? मंजूर है? सब हाथ उठाइए अच्छी से। तो सुना आपने कि किस तरह से सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में यह बड़ा ऐलान, बड़ा बयान कहीं ना कहीं दे दिया है, जिस हिसाब से तमाम विकास के मुद्दों को छेड़ती सुनीता केजरीवाल नजर आ रही है। उसी मुद्दे पर माही से चर्चा करेंगे। माही, क्या लगता है, दिल्ली के बाद अब हरियाणा में सुनीता केजरीवाल दाव चल रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप देखिए जिस हिसाब से उन्होंने कमान संभाल ली है, क्या स्थिति देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुनीता केजरीवाल, भले ही अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके हैं कि उनको राजनीति में किसी भी तरीके की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके इस तरीके के जो एक्शन है वो जो निकल कर आते हैं, कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं अब राजनीति में मुख्य रूप से एक्टिव होने वाली है और उसका फायदा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ही मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी की कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से संभाल सके। और सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं इस मामले में अग्रसर होते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे 5 गारंटियां कहीं ना कहीं लॉन्च करना और जनता को अपनी तरफ खींचना कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। जो लेडी, आप देख लीजिए कि इस तरीके से कि राजनीति में कभी एक्टिव नहीं रही, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे में इतने बड़े बड़े फैसले लेना अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है आम आदमी पार्टी के लिए भी और एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरीके से हरियाणा को उन्होंने साधने का प्रयास किया है नायब सिंह सैनी की, जिस तरीके से दुर्दशा है एक तरीके से कह लीजिए हरियाणा में, तो माना ही जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। ऐसे में अब इस बार जो हरियाणा का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी से भी। और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहती है तो कांग्रेस के पाले से भी वोट बैंक खिसकेगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सेंधमारी तो कर सकते हैं, जीत होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है, क्योंकि दिल्ली में ही अगर देखा जाए तो अगर वहां पर देखें तो आम आदमी पार्टी का जो हाल है वो कहीं ना कहीं बेहाल नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सुनीता केजरीवाल अगर पार्टी की कमान संभाल रही है और अरविंद केजरीवाल इस पर जेल से बाहर आ जाते हैं, सिसोदिया को राहत मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में मजबूत पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं उभर सकती है। बात अरविंद केजरीवाल की करें तो हरियाणा से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन की, अपने जीवन शैली की, अपनी रणनीतियों की और राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं करी थी। हरियाणा से एक छोटे घर से दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर जाकर विराजमान हो गए और वही उसी बात की पूर्णता दिखाने कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल हरियाणा पहुंची थी। भाई, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल अगर रिहा हो जाते हैं दिल्ली के साथ साथ हरियाणा कैसे साधेंगे, क्या रणनीति निभाते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी साख बनानी है तो जाहिर तौर पर चुनावी रैली करनी पड़ेगी, जनसभा करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वही दिल्ली की जो लोकसभा चुनाव में इस बार हाल हुआ है वही हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में रिहाई तो बेहद जरूरी है, लेकिन अगर सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं से अभी से ही माहौल बनाते हुए नजर आ रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई कहीं ना कहीं मौके पे चौका मारने वाला काम कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हालत खराब है चाहे हरियाणा में, यूपी में, अगर इसका फायदा सही तरीके से उठाया जाए तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल की यही मंशा है कि जिस तरीके से वो परेशान होते हुए नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से, ईडी सीबीआई की वजह से, कहीं ना कहीं अगर हरियाणा में वो वोट बैंक साथ लेते हैं, जाट वोट बैंक को साथ लेते हैं, वही जेजेपी है जो कहीं ना कहीं गठबंधन की राह देख रही है, अगर कोई बेहतर ऑफर अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर उनका रुख उनकी तरफ होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि इन लोगों के साथ मायावती ने गठबंधन कर दिया है। अगर हरियाणा की राजनीति में देखा जाएगा केजरीवाल अगर एंट्री मारते हैं और इस बार फिर से उसी तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में लगते हैं तो जाहिर तौर पर दुष्यंत चौटाला का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखना दिलचस्प है दिल्ली के बाद अब हरियाणा में आखिर आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावी बिगुल तो फूंक चुकी है। सुनीता केजरीवाल ने कमान पूरी तरह से हाथ में ले ली है, लेकिन इसी के साथ साथ ही जो 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सौगात में हरियाणा की जनता को दी है, आखिर आने वाले समय में ये गारंटियां आम आदमी पार्टी की
भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर कैसे पानी फेरेगी, ये एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देखने वाला होने वाला है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी तरफ से आपके लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके जो भी हो रहा है हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।